दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यामाहा ने लॉन्च कर दी है अपनी नई बाइक FGX और ये इसने लॉन्च किया है टूरिंग कैटेगरी में। और इसी के साथ इसकी एक 155 सीसी कैटेगरी में आती है R15 जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर बाइक है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको R15 के लिए जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए FGX के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आज हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं R15 V3 का इसी FGX के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मेरा नाम है, आप देख रहे हैं इंडी जेन्युइन ऑटो यूट्यूब चैनल। तो सभी नेक्स्ट ब्लेम क्या ये करते हैं प्रारंभ। दोस्तों अंत तक आप सब लोगों को मैं बताऊंगा डायमेंशंस क्या है, प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं, किन बायर्स को ध्यान में रख करके R15 V3 बनाई गई है, किन बायर्स को ध्यान में रख करके FGX बनाई गई है। तो दोनों का कंप्लीट जो है रिव्यू वो आपको मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए इंडी जेन्युइन ऑटो यूट्यूब चैनल को, बेल आइकॉन को दबाइए, ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूजफुल वीडियोस मिस ना करने के लिए। सामने है FGX जो कि अभी न्यूली लॉन्च की है यामाहा ने, और उसी के बगल में R15 V3 का डार्क नाइट एडिशन। और R15 V3 तो काफ़ी लोगों के दिलों की धड़कन है और सबसे अच्छे सेल्स फिगर ये कैप्चर करती है। तो अब हम बात करते हैं दोनों के लुक्स और डिज़ाइन की, और उसके बाद जो है सारे स्पेसिफिकेशन, डिफरेंसेस, सब कुछ के बारे में मैं आपसे बताऊंगा। तो जैसा कि आप FGX को देख रहे हैं, ये जो बाइक है दोस्तों ये नियो रेट्रो क्लासिक लुक में आती है। काफ़ी मस्कुलर यहाँ पे टैंक दिया गया है, और ओवरऑल जो इसकी डिज़ाइनिंग है वो कहीं ना कहीं एक मेल खाती है टूरर सेगमेंट वाली बाइक से या फिर एक्सप्लोरर बाइक से। थोड़ा बहुत इसमें जो है ऑफ रोडिंग का जो है इंजॉय लेने के लिए आपको कुछ फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं, जैसा कि यहाँ पे टायर्स आपको बढ़िया मिलेगा, सस्पेंशन की क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। तो उस हिसाब से आपको जो है ऑफ रोडिंग के मामले में भी एक ज़्यादा अच्छी चीज़ ये बन जाती है, और यही करने की कोशिश कंपनी ने की है कि एक ऑलराउंडर बाइक बनाने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ R15 V3 को देखेंगे तो फुली ट्रैक फोकस्ड बाइक, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव राइडिंग स्टैंस, एकदम कॉर्नरिंग के लिए तैयार बाइक, यानी मुझे ले चलिए आप ट्रैक पे और मैं बस कॉर्नरिंग करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। यही R15 V3 आपसे कहेगी जब आप इसके ऊपर बैठते हैं। तो ये जो दोनों बाइक्स हैं दोस्तों है, तो ये दोनों एकदम अलग सेगमेंट की बाइक। यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, यानी पूरी की पूरी बाइक ही अलग है। पर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आपको FGX चाहिए या फिर आपके दिलों में जो बस गई है R15 V3 चाहिए, तो आज मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। जिसको जो ज़रूरत हो अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि आपकी ज़रूरत के, आपकी नीड के हिसाब से कौन सी बाइक कैसी है। तो फ्रंट से जैसा कि आप FGX को देख रहे हैं, यहाँ एक अलग लुक, अलग डिज़ाइन मिल जाती है। जो इसका हेडलैम्प है वो आपको राउंडेड मिलेगा, जहाँ पे बाई LED फंक्शन हेडलैम्प्स हैं, और उसी के पास आपको DRL मिल जाता है। दूसरी तरफ फुली फैट बाइक है, तो फ्रंट में स्पोर्टीनेस आपको जो है R15 V3 पे नज़र आएगी। ये आपको LED हेडलैम्प के साथ आती है। टैंक की डिज़ाइनिंग की बात करूं तो जो आपका FGX का टैंक है दोस्तों वो काफ़ी मस्कुलर टैंक है, उस पर FGX लिखा मिल जाएगा। यहाँ पे जो लोगो है वो 3D में मिल जाता है। इसी के टैंक के ऊपर एक प्लास्टिक पैनल का इस्तेमाल किया गया है जो कि और थोड़ी अलग लुक इसके ऊपर ऐड करता है। साइड में यामाहा की ब्रांडिंग मिल जाती है साइड पैनल्स पे। दूसरी तरफ टैंक को देखेंगे अगर R15 V3 के, तो प्लास्टिक का टैंक, आपको फाइबर का टैंक मिलता है जो कि थोड़ा आपको स्लीकी लगेगा, मस्कुलर तो ये भी लगता है, पर यहाँ पे ज़्यादा फोकस इसकी फेयरिंग पे किया गया है। और टैंक की डिज़ाइनिंग आपको काफ़ी स्पोर्टी एजी लगेगी। जो टैंक की डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी पसंद आएगी R15 V3 की भी, और खासकर वो राइडर को जो है अच्छी तरीके से ग्रिप कर पाए उस हिसाब से डिज़ाइन की गई है, और जिससे एरोडायनेमिक के लिहाज से भी और ज़्यादा बेटर हो सके R15 V3। अगर रेयर लुक की बात करूं दोनों ही बाइक्स की, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिफरेंस मिलेगा। जहाँ पे जो आपकी FGX है वो जो उसकी सीट है देखेंगे तो वो सिंगल पीस सीट, और पीछे जो ग्रैब रेल देखेंगे तो वो आपको एकदम क्लासिक सा ग्रैब रेल मिलेगा, जैसा कि आपको अदर बाइक्स में देखने को मिलता है जो कि आपकी स्पोर्ट्स टूरिंग कैटेगरी की आती हैं। और उसी के साथ यहाँ पे आप सैडल माउंट, सैडल स्टेज, ये सारे का इस्तेमाल कर पाएंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से उस पर टाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ R15 V3 की अगर लुक की देखेंगे, बैक से डिज़ाइनिंग, तो यहाँ पे आपको काफ़ी एजी पीछे से मिलती है। जो इसका टेल लैंप है दोस्तों वो ऑल LED यूनिट दोनों में आपको आते हैं, दोनों में LED टेल लैंप मिल जाएगी। पर यहाँ पे स्पोर्टीनेस ऐड करने के लिए स्टेप अप सीट के साथ पीछे थोड़ा ज़्यादा इसको पतला कर दिया गया है, ज़्यादा स्लीक कर दिया गया है, थोड़ा एजी इसको बना दिया गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दोनों के फ्रंट टायर्स की। तो यहाँ पे जो टायर साइज मिलती है दोस्तों वो सेम मिलेगी, टायर की टाइप है वो आपको डिफरेंट मिलती है। जो आपको R15 V3 में टायर दिया गया है दोस्तों वो है 100/80 का 17 इंच के ट्यूबलेस टायर के साथ आता है। और यहाँ पे जो डिस्क का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों वो है 282 मिलीमीटर्स के साथ, जहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, यानी आगे पीछे दोनों।
FGX की बात करता हूँ तो यहाँ पे सिंगल चैनल ABS के साथ आता है और फ्रंट टायर प्रोफाइल है 100/80 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ आता है। जो यहाँ पे डिस्क ब्रेक है वो है 282 मिलीमीटर का। पर जो टायर है देख रहे हैं ये ब्लॉक पैटर्न टायर है, उसमें आपको स्पोर्टी टायर मिलते हैं, इसमें आपको ब्लॉक पैटर्न टायर मिलते हैं। ब्लॉक पैटर्न टायर जो आपके होते हैं दोस्तों वो आप ऑफ रोडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको आप हाईवेज पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपके डुअल पर्पज़ एक तरह से टायर होते हैं और ग्रिप इनकी काफ़ी बेहतरीन होती है। यहाँ पे जो रेयर टायर का इस्तेमाल हुआ है FGX में दोस्तों वो आपको 140 सेक्शन का मिलेगा, 140/60 R17 इंच 220 मिलीमीटर के डिस्क ब्रेक के साथ आता है। रियर में आपको यहाँ पे ABS नहीं मिलता है, यानी इस बाइक में सिर्फ सिंगल चैनल ABS मिलेगा। जो इसका एग्जॉस्ट है दोस्तों वो डीप कार्बन ब्लैक फिनिश में आपको एग्जॉस्ट मिल जाएगा और जो इसका एग्जॉस्ट नोट है वो भी आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे जो फुट रेस्ट है, अगर फुट पैक देखेंगे तो आपका फ्रंट सेट फुट पैक है, तो जो इसका राइडिंग स्टैंस मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, आप उस पर सैडलिंग भी कर पाएंगे। दूसरी तरफ R15 V3 BS6 की अगर मैं बात करूँ रेयर टायर की तो इसमें भी आपको 140/70 R17 इंच का व्हील जो है वो आता है और यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक पीछे इस्तेमाल हुई है वो है 220 मिलीमीटर्स की और यहाँ भी आपको जो है ABS मिलता है, यानी ये बाइक में डुअल चैनल ABS है, उस बाइक में आपके सिंगल चैनल ABS है और इसका भी एग्जॉस्ट नोट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। एग्जॉस्ट थोड़ा आपको डिफरेंट लग सकता है देखने में। अब हम बात करते हैं दोनों के इंजन की और परफॉर्मेंस की। तो देखिए दोस्तों जो आपकी FGX है वो 149 सीसी के इंजन के साथ आती है जो कि एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC 2 वेल्व इंजन है। दूसरी तरफ आपकी R15 V3 जो है दोस्तों वो 155 सीसी के इंजन के साथ आती है जो कि लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC 4 वेल्व इंजन है। इसी के साथ R15 V3 में स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी आता है, यानी स्लीपर क्लच के साथ आता है। स्लीपर क्लच का फ़ायदा ये होता है कि आप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करते हैं आप तो आपकी बाइक जो है वो झटके नहीं मारती है, बस यही डिफरेंस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर अगर कॉर्नरिंग के टाइम में या फिर आप टर्न ले रहे हैं वहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं इसके गियर्स का और वहाँ से आप अगर झटके में छोड़ देते हैं क्लच को तो आपकी बाइक जो है स्किड हो सकती है, तो उससे ये प्रोटेक्ट करेगा। स्विच क्वालिटी स्विच फिनिश दोनों में आपको अच्छी मिलती है। पास स्विच, अपर डिपर स्विच, टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच, हॉर्न स्विच लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इंजन किल स्विच और उसके नीचे इंजन स्टार्ट बटन मिल जाएगी। जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है दोस्तों दोनों में ही आपको डिजिटल मिलता है, हालांकि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको थोड़ी ज़्यादा मिलेगी R15 V3 में, क्योंकि यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर, लो फ्यूल वार्निंग, फ्यूल इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, RPM मीटर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इस FGX के इंस्ट्रूमेंट कंसोल को तो यहाँ पे जो आपको RPM मीटर मिलता है वो एनालॉग टाइप में मिलेगा, हालांकि फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें भी मिलता है। लो फ्यूल वार्निंग, फ्यूल इंडिकेटर, ट्रिप मीटर ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्विच क्वालिटी स्विच फिनिश यहाँ भी बढ़िया है। आपकी जो स्विचेस इधर देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में, तो अपर डिपर स्विच, इसके LED DRLs को कंट्रोल करने के स्विच, हॉर्न स्विच और टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच, राइट साइड में इंजन किल स्विच और उसके नीचे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। एक प्लस फीचर जो आपके FGX में मिलता है वो यह है कि आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे वहाँ के कनेक्ट ऐप से ब्लूटूथ के जरिए, तो वहाँ आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ईमेल, फ़ोन वगैरह आपके पैनल पर ही शो होगा, मेंटेनेंस कितनी है, आपकी लास्ट पार्किंग क्या थी, तो ये सारा डिफरेंस इसमें बन जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं दोनों के डायमेंशंस की। तो देखिए डायमेंशंस के मामले में जो R15 V3 है उसकी लेंथ आपको मिलती है 1990 मिलीमीटर की, विड्थ है 725 मिलीमीटर की और जो इसकी हाइट है वो 1135 मिलीमीटर की है। अब हम दूसरी तरफ FGX की बात करते हैं तो 220 मिलीमीटर की लेंथ है, विड्थ है 785 मिलीमीटर की और जो हाइट है 1115 मिलीमीटर की है, यानी लेंथ और विड्थ के मामले में आपकी जो FGX है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है उसकी डायमेंशन, पर जो हाइट है वो आपको R15 की ज़्यादा मिलेगी। सीट हाइट दोनों में आपको जो है वो थोड़ा डिफरेंस मिलती है। FGX में 810 mm की सीट हाइट मिलेगी, R15 V3 में आपको 815 mm की सीट हाइट मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे FGX का जो है वो कम मिलेगा, ये काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस जो है 165 मिलीमीटर का है FGX में और R15 V3 में 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है। वेट यहाँ पे जो R15 है उसका थोड़ा ज़्यादा है, 142 kg का है। जो वेट यहाँ पे FGX का है दोस्तों वो है 139 kg का। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है FGX में और इसके ऊपर एक फोर्क बोर्ड भी मिलता है जो कि प्रोटेक्ट करता है इंजन को। रेयर में यहाँ पे आपको मोनोशॉक मिल जाता है इसमें भी, जो कि है 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस। और दूसरी तरफ R15 V3 में आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट में मिलता है और पीछे मोनोक्रॉस मिलता है जो कि लिंक सस्पेंशन है। और लिंक सस्पेंशन जो है थोड़ा अलग होता है आपके मोनोक्रॉस सस्पेंशन से। लिंक सस्पेंशन की क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा बेटर होती है और खासकर R15 V3 थोड़ा स्टिफर सस्पेंशन वाली बाइक है और आपकी FGX जो है वो आपकी सॉफ्टवेयर सस्पेंशन वाली बाइक है, क्योंकि FGX आपके टूरिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। माइलेज की बात करूँ तो माइलेज दोनों आपको 45 से 50 के बीच का माइलेज देंगी। अब हम बात करते हैं
फाइनल कंक्लूजन की। तो देखिए दोस्तों, R15 V3 हर उस बंदे के लिए है जिसको एग्रेसिव राइडिंग स्टैंस चाहिए, स्पोर्टी बाइक चाहिए, सिटी में यूजेस करना है, ज़्यादा लॉन्ग राइड पे नहीं जाना है, अच्छी माइलेज मिल जाएगी, पावर बाखूबी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पावर की बात करता हूँ तो जो पावर मिलती है R15 V3 में दोस्तों वो मिलेगी 18.6 PS की एट 10,000 RPM और 6 स्पीड का इसमें ट्रांसमिशन मिलता है। दूसरी तरफ जो टॉर्क मिलता है वो 14.1 न्यूटन मीटर का मिलता है एट 8,500 RPM। FGX में इससे कम पावर मिलेगी, 13.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा एट 5,500 RPM और जो पावर मिलती है वो 12.4 PS की मिलेगी एट 7,250 RPM। 5 स्पीड का ट्रांसमिशन इसमें दिया गया है। तो अगर आपको एक पावरफुल मशीन चाहिए और आपको राइडिंग स्टैंस जो है एग्रेसिव चाहिए, स्पोर्टी बाइक चाहिए, फुली फैट बाइक चाहिए, काफ़ी अच्छी लुक, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन के साथ चाहिए, तो R15 V3 आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। वहीं अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि आपको काफ़ी अच्छे टूरिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें, अच्छी ऑफ रोडिंग उस पर कर पाएँ, आप लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर पाएँ, आपकी जो प्राइसिंग है उसमें डिफरेंस है क्योंकि प्राइसिंग यहाँ पे ज़्यादा है आपके R15 V3 की। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं R15 V3 की तो वो तकरीबन 1.65 लाख एक्स शोरूम प्राइस मिलती है। दूसरी तरफ FGX काफ़ी सस्ती बाइक है अगर कंपेयर करेंगे R15 V3 से, क्योंकि इसकी एक्स शोरूम प्राइस है तकरीबन 1.17 लाख रुपीज़। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी और मैंने आपको जैसा कि बताया FGX जो है वो एक अलग कैटेगरी की बाइक है और R15 V3 एक रेसिंग कैटेगरी की बाइक है। तो ये आपकी नीड के ऊपर, आपकी ज़रूरत के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि आप किस बाइक को चूज़ करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इंडी जेन्युइन ऑटो यूट्यूब चैनल को, बेल आइकॉन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूज़फुल वीडियोस मिस ना करने के लिए।